पहला पत्नी से संभोग, अगर उसके पीरियड्स काल में कर वो एक ऐसा समय आता है जो थोड़ा नाजुक होता है। उस समय एक ओरा दूषित हो जाता है। तांत्रिक को कैसे पता लगेगा कि उसने अपनी पत्नी के साथ उसी काल में? सीधी सी बात है, अगर वो नजर रख रहा है तो महीने में 1.5 महीने एक बार तो पीरियड्स आएंगे। कुछ तो ऐसा होगा, छुएगा, कुछ तो होगा कि वो उस चीज को करेगा। और कोई ऐसे मंत्र जो लोग घर में बैठे खुद भी कर सकते हैं? ओम श्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा कीले कीले बुद्धि विनाशाय ओम फट स्वाहा। अगर इस मंत्र को अगर वो ज़्यादा नहीं 11 बार 21 बार नियमित रूप से करे, शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। जैसे जो आपने साधना करी, भैरव की साधना करी, अगर वो लोग करना चाहे तो लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को मजबूत करो, ब्रह्मचर्य में लाओ, थोड़ा सा नियम कायदे पालन करो। ओम ह्रीम भैरव भूतनाथस्य भूतात्मा भूत भावने क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपाल क्षेत्र क्षत्रियो विराट शमशानवासी मानसासी कर प्राचिस प्रांत के रक्त पह पान पे सिद्ध 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 सेवित कंकाले काल शमने कला काष्टातनो कवि त्रिनेत्रो भव नेत्र तथा पिंगल लोचन शूल पाणी खडंग पाणी कंकाली धूम्र लोचन अभिरूर भैरवी नाथ भूत योगिनी पति है नागहारो नागपास कर लेंगे। पहले साधना में डलना पड़ता है, तब साधना शुरू होती है। कैसे बचते हो इस चीज से कि मेरे हाथों से कुछ कभी गलत ना हो? सबसे पहले मेरी एक ही आदत है शुरू से कि मैं परखता हूँ कि आखिर कौन सही कौन गलत है। कुछ समय तो लगता होगा उसमें? लगता है समय, बिल्कुल लगता है। लेकिन कई बंदे ऐसे आते हैं कि 15 मिनट 20 मिनट में वशीकरण करवाना है। संभव ही नहीं है। मारण कर दोगे? मुझे मारण योग्य क्रिया वो बंदा होना चाहिए। उसने गलत किया है तो मैं क्रिया वो करूंगा कि जिसको बचाऊंगा ना तो उसका मारण किया उसी के ऊपर चला जाएगा। ओ क्या बात है। आप अघोर साधना करते हैं, अघोर तंत्र साधना, कैसे अलग है ये दूसरी साधनाओं से? ये ऐसी साधना है जो मुख्य रूप से शमशान मत से जुड़ी हुई है। ये साधना वहीं होती है, शमशान से। हाँ। और ये महाकाल भैरव का जो अघोर रूप है उससे ये साधना की जाती है। किस किस की सिद्धि साधनाएं करी हुई हैं आपने? मैंने डिटेल में बताइए उनके बारे में, और बताइए कि कैसे होती हैं, कैसे करते हैं लोग। अब मेरा शुरू से तंत्र साधना में हमेशा से मन रहा है। मैंने ईश्वर से प्रार्थना करी तो मुझे एक ऐसा संयोग आता है जब एक ऐसे संत, एक ऐसे मेरे को पहुँचे, एक वो मिलते हैं संत, उन्होंने मेरे को देखा। कोई था ऐसा ही, कोई मतलब कोई मैं कहीं गया हुआ था किसी, अच्छा। उन्होंने मेरे को देखा, देखते बोले, मैंने कहा साधना पिछले जन्म की आपकी पूरी नहीं हुई है, कहाँ जा रहे हो? देखते ही बोलने लगे? हाँ देखते ही। मैंने कहा कैसे? आपको पता नहीं है, आप साधना करिए। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं साधना। और उन्होंने बोला कि ऐसी साधना, अघोर साधना करिए ताकि लोगों का कल्याण हो सके। मैंने कहा मिले तो सही, मुझे बताइए तो सही कैसे। तब उन्होंने मेरे को बताया कि मैं आपको एक कथा कहता हूँ महादेव के, जो शुरू से हमने सुनी है। मैंने कहा बताइए। उन्होंने मेरे को कहा कि एक जंगल था जिसमें कोई सब साधना कर रहा था तंत्र के लिए, अघोर रूप से महाकाली को, माँ देवी भगवती के दर्शन और सिद्धि प्राप्त करने के लिए कर रहा था। वो सब के ऊपर चौमुखी दिया लगा के उसके ऊपर बैठ के, ठीक है। मैंने कहा गुरुदेव ये ऐसी चीज़ें आप मेरे को बता रहे हो, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हो। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप सुनिए, आपको प्रश्न है ना कि आपकी साधना कैसे पूरी नहीं हुई, उसका क्या कारण है, आपके प्रारब्ध क्या है। मैंने कहा ठीक है। इतने में थोड़ी देर में जैसे वो साधना कर रहा है, उधर से कोई लकड़हारा गुजर रहा था, तो उसने साइड में से उस चीज़ को देखना शुरू किया कि आखिर इस सुनसान जंगल में एक शव के ऊपर ये कौन सी साधना कर रहा है। लकड़हारे ने देखी? लकड़हारे ने देखी ये चीज़, देखिए। तो कुछ देर में देखता है वो कि वहाँ से कहीं कोई शेर आता है और तुरंत उस तांत्रिक को उठा के मुंह में दबोच के ले जाता है। तब उसकी और भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये इतनी तगड़ी साधना कर रहा है, उसकी खुद ही रक्षा नहीं कर पाया, क्या है ऐसा, मैं भी करके देखता हूँ। उसने अपना मतलब हिम्मत करी, उस बंदे ने हिम्मत करी, वो बैठ गया। उसने कुछ देर ही वो जो मंत्र सुने थे वो बोलना शुरू किया। तुरंत माँ भगवती का एक ऐसा स्वरूप प्रकट होता है जिसको देखकर वो बिल्कुल ऐसे अचंभित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है कि ये क्या है। तब देवी कृपा से ये माँ बोलती है कि आपने जो मुझे साधना करी है मैं आपसे प्रसन्न हूँ। मैंने कहा कैसे? वो तांत्रिक इतने समय से कर रहा है, मंत्रों से कर रहा है,
उसको तो आपने बचाया नहीं। तब उसने कहा उसके वो सिद्धि नहीं है, आपने पिछले जन्म में आपके कुछ ही बचे थे, कुछ ही साधना का स्वरूप बचा था। आज आपके भाग्य में मैं प्रसन्न हुई, इसलिए मैंने आपको वो साधना देनी थी सिद्धि। उस प्रकार उस लकड़हारे को वो साधना प्राप्त हुई। तब मैंने कहा गुरुदेव ये आपने मुझे सुनाई तो किस बिहार पे सुनाई? तो उन्होंने कहा तो आपको आप ही वो लकड़ आ रहे हो। हाँ। तो मैंने नहीं सर, मैंने तो नहीं। बोला नहीं, लेकिन उनका प्रश्न यही था। हाँ। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको लगता है तो गुरुजी मेरे को सानिध्य में लीजिए, फिर मुझे ये आप साधना सिखाइए। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है। फिर वो साधना मेरी प्रारंभ हुई, जिसमें उन्होंने मुझे भैरव के कई प्रकार के रूप, फिर महाकाली को कैसे, मतलब भैरव के साथ महाकाली का सब साधना में उपयोग मान लीजिए, या एक तरह से उनको प्रसन्न करने के लिए, सिद्धियों के लिए वो जरूरी है। तो उन्होंने मुझे वो जैसे शुरू किए, तो पहले तो उन्होंने शमशान में ना करा के पहले तो मुझे एक अपने आश्रम में वो सिखाई कि आपको कैसे वो चीज़ें सीखनी है। तो उन्होंने मुझे मंत्र दिए, कुछ और दिए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब तेरा समय ये पूरा हुआ, अब मैं तुझे वो शमशान में अघोर साधना सिखाऊंगा जो मैं सिर्फ आपको दे रहा हूँ, ये दुर्लभ है हर किसी के लिए। मैंने कहा जो आ गया गुरुदेव। उन्होंने कहा, फिर मुझे वो साधना सिखाई उन्होंने। साधना से पहले कोई वचन? बिल्कुल, वचन लिया उन्होंने मुझसे कि संसार के जो भी कल्याण के लिए आपके पास आए, जो कोई पीड़ित आपके पास आए, आपको उसके लिए सदैव तत्पर रहना है। मैं आपको ये साधना इसीलिए दे रहा हूँ, जितने भी षटकर्म है, मारण, मोहनम, स्तंभम, उच्चाटन, विदोषोच्चाटनम, वशम, आकर्षण, यक्षिणीम तथा रसायन क्रम, ये महादेव के तंत्र हैं जो उन्होंने बताए हैं। उनके निमित्त आपको ये कल्याण के लिए प्रयोग करने हैं। तो अभी आप वो चीज़ फॉलो करते हो? बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ सर मैं। कल्याण के लिए करते हो या लोगों का अहित करने के लिए भी? नहीं, अगर कोई किसी का अहित करना चाहे तो मैं उसके लिए जरूर करूंगा कि उसका अहित ना हो, चाहे फिर सामने कोई भी हो, लेकिन मैं किसका अहित नहीं होने दूंगा। और कल्याण के लिए ही वो साधना उपयोग करता हूँ, उसी के लिए प्रयोग किए मैंने आज तक। कोई आपके पास आए कुछ काम करवाने की, मेरे को इसमें मारण करवाना है, वशीकरण करवाना है, मोहन करवाना है, अगर कोई आएगा ऐसा, और आते रहते मेरे पास खूब आते हैं। जैसे मैं आपको एक केस के लिए लेता हूँ, कैसे कैसे साधनाएं करी? हाँ, तो मैं साधना बताता हूँ आपको। तो गुरुदेव ने जैसे मेरी साधनाएं शुरू करवाई, तो शमशान में उन्होंने कहा सबसे पहले मैं आपकी सुरक्षा के लिए जो मैंने आपको दिए हैं मंत्र वगैरह, आपको मैं एक घेरा बना के दे रहा हूँ। आपका एक सुरक्षा घेरा है वो, उसमें जब आप वहाँ साधना करोगे कि अघोर रूप की, तब आपको ऐसी अजीब चीज़ें सामने आएगी, अलग अलग प्रकार की। तब आपको अपनी स्थिति में रहना है, ना बोलना है, ना कुछ, सिर्फ देखना है, महसूस करना है, डरना नहीं है। तो मैंने कहा गुरुदेव ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बताया था कि भगवान काल भैरव के लिए उसके सभी जो स्वरूप है, सभी स्वरूप, सबसे पहले उनका ध्यान करना, ध्यान करके उनसे जो मैंने आपको मंत्र दिए वो मंत्र से उनको आह्वान करके अपनी सुरक्षा में उस साधना को शुरू करना। तो उन्होंने मेरे को मंत्र दिए, फिर मैंने वो साधना शुरू करी। वहाँ पे मेरे पास ऐसे मतलब अनुभव है। मैं जैसे साधना की तो मैंने ऐसे देखा जहाँ पे चारों तरफ कुछ ऐसी एनर्जीज, जिनको अपन कोई बोलता है डाकिनी, पिशाचनी या भूत प्रेत, ऐसे दृश्य मुझे दिखे जो मेरे लिए भी उस दिन तो अकल्पनीय था। लेकिन तुरंत गुरुजी ने तुरंत मेरे पहले ही बोल दिया था कि देखो आपको वहाँ पे कुछ भी डिगना नहीं है, अपने कर्म पथ पे चलना है, जो मैंने कहा है आपको। ये मेरे से तब से शुरू किया। उसके बाद अभी कितना समय हो गया आपको करते करते? ये आप समझिए समथिंग 24-25 साल हो गए। 24-25 साल बहुत लंबा समय होता है। बिल्कुल। नियमित रूप से क्या बदलाव आया आपकी जिंदगी में, क्या लगता है? मैं शून्य हो गया उसके बाद में। अब मैं नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जो करवा रही है वो शक्ति करवा रही है, मैं निमित्त मात्र हूँ। मुझे तो कर्म पथ पे चलना है, उसके अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। जो लगता है मुझे कि वो जब ऐसा कोई कार्य आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो देवी कृपा, वो जो जिसको मैं अघोर बोलता हूँ, जो बिल्कुल मतलब एक तरह से सबसे ऊपर माँ भगवती की ऐसी कृपा की बस सब कुछ वही बुलवाती है, वही करवाती है। मेरा क्या बोला, मैं तो जब वो छोड़ता हूँ तो सामान्य आदमी हो जाता हूँ।
जब मैं करता हूँ तो अलग ही लेवल का होता है मेरा और सब बातें सब कुछ, और साधना ही निकलती, सिद्धियाँ निकलती है। परंतु उसको मेंटेन करने के लिए प्रतिदिन रिचुअल्स करने पड़ते हैं। बिल्कुल 5 से 7 घंटे रिचुअल्स करने पड़ते हैं कम से कम, वो सिद्धियाँ दोहरानी पड़ती है। जो अघोर नहीं तो? साधना, हाँ बिल्कुल, जो अगर अघोर ये नहीं करोगे तो नहीं करेंगे तो फिर जो सिद्धियाँ मैंने प्राप्त करी है, वो क्षीण हो जाएंगी। जो तीव्रता है उनकी गति, उनकी स्पीड वो कम होती जाएगी। मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से उनमें कमी आए। जैसे मान लो कोई भी मंत्र है वो मुझे करना ही है, आराधना करनी है, वो सभी मुझे करनी पड़ेगी। और जो कोई टाइम फिक्स नहीं है, बैठा हूँ किसी भी रूप में बैठा हूँ, श्रुता लग गई तो बस वो ध्यान शुरू हो गया। कोई उसमें उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को, वो बात की बातें होती जब क्रिया करता हूँ। कैसे बचते हो इस चीज से कि मेरे हाथों से कुछ कभी गलत ना हो? जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसा कोई भी केस आए मेरे पास, तो सबसे पहले मेरी एक ही आदत है शुरू से कि मैं परखता हूँ कि आखिर कौन सही कौन गलत है। उसके लिए जो मेरे को और भी मेरे गुरुदेव ने कुछ चीज़ें बताई। कुछ समय तो लगता होगा उसमें? लगता है, समय बिल्कुल लगता है। लेकिन कई बंदे ऐसे आते हैं कि 15 मिनट 20 मिनट में वशीकरण करवाना है। संभव ही नहीं है। मैं देखता हूँ ऐसी बहुत सारी ऐड, बाबा बंगाली। संभव ही नहीं है। अब इसका भी मैं कारण देता हूँ। आपने बोली कि 15 मिनट में वशीकरण, मैं 15 मिनट की छोड़ो, 15 मिनट छोड़ो, मैं तो कहता हूँ कि महादेव का एक, मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताना चाहूँगा। शिवगिरी नाम के एक ऋषि हुए थे, वो तांत्रिक क्रियाएं में सिद्धि हासिल करने के लिए लगे हुए थे। उनका क्या है कि लोक कल्याण के लिए वो कर रहे थे तो वो सन्यासियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, सर्वजन के लिए। अब होता क्या है, वो जैसे सिद्धियां कर रही है, कर पूरी रहे हैं, लेकिन वो सिद्ध नहीं हो रही है। तब उन्होंने महादेव की आराधना की थी, और महादेव की जब आराधना की तब महादेव ने स्वप्न में उनको बताया कि संसार में जितने भी ये जो मंत्र हैं, जो लोग सिद्धियां मान के चल रहे हैं, मैंने उनको किलित कर रखा है। ये आज के संसार में कामयाब नहीं है, निसार है, इनका कोई प्रयोग नहीं है। तब शिवगिरी ने अपने मन में उनको कहा कि देखिए, मुझे संसारिक कल्याण के लिए ये सिद्धियां चाहिए। तब महादेव ने 9 षटकर्म उनको बताए, और उनको वो मंत्र बताए, मारण, मोहन, स्तंभम, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, आकर्षण, यक्षिणी द्वारा आकर्षण और रसायन कर्म के पूरे मंत्र और विधान उनको बताए कि आप इनके द्वारा समस्त लोगों का कल्याण करिए। तब वो सिद्धियां तो वहीं हो गई। अब जो लोग कह रहे हैं 15 मिनट 20 मिनट की बात, आप मुझे बताइए कैसे उचित है ये? इसका कोई औचित्य नहीं है। सिर्फ ये कहने की बात हो सकती है कि मुझे ऐसा कोई लगता नहीं कोई आदमी ऐसा कर सकता है। जब तक शिव कृपा और शिव के बिना कीलित मंत्रों का उनको साथ नहीं मिले, किसी भी तंत्र को, किसी भी क्रियाओं को, वशीकरण को, तब तक वो आगे सक्सेस नहीं है। अभी फिलहाल मुझे आप केस बताइए जो आप सॉल्व कर रहे हैं। कैसे कैसे केसेस हैं? अभी मैंने अभी अघोर साधना की बात करी तो मेरे पास एक ऐसा केस आया। एक परिवार था, बहुत पैसे वाला था, एक ही लड़का था, उनके प्रॉपर्टी काफ़ी थी, कम से कम करोड़ों की होगी। उस लड़के पे क्या होता है, मतलब बीमार रहने लगता है। मतलब उसकी जो स्थितियाँ ऐसी थी कि वो उसको डॉक्टर को दिखा रहे, डायग्नोस करवा रहे, कुछ सामने नहीं आ रहा। वो दिन ब दिन ऐसे लग रहा है कि जैसे ये अब पता नहीं क्या होगा, कल रहेगा कि नहीं रहेगा कुछ। तो होता क्या, मेरे पास एक भक्त थे, वो मेरे पास एक उन्होंने बात की कि गुरुदेव ये बात है, और इकलौता पुत्र है उनका, और उनके ऊपर ये दिक्कत आ रही है। मैंने कहा एक बार कुछ काम करवाए उसके लिए। तो कहा मैंने डॉक्टर को दिखाया, कुछ दिखा नहीं, सिंपल सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, और कुछ जैसे देवी देवता जो होते हैं, कुछ होते हैं, उनको भी दान कराया, कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ एक बार। तो मैंने उनसे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह मंगाई। तो मैंने अपनी साधना से देखा एक चीज़ उसमें कि उसके ऊपर एक क्रिया चल रही है, जो तंत्र में मारण क्रिया कहते हैं, मारण। तब मैंने उसको बोला कि बात करिए, आप फादर से बात करो। तो मैंने बात करी कि देखिए, अब आपका मुझे पता नहीं क्या डिस्प्यूट है क्या नहीं है, मुझे आइडिया नहीं इसका, लेकिन बच्चे पे आपके मारण क्रिया है। तो उन्हें ये क्या होती है, उनको पता नहीं था। मैंने कहा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इनविजिबल पावर से काम होती है, उसके लिए लड़ाई नहीं होती है, ये गुप्त लड़ाई है आपकी सामान्य भाषा में,
और हमारी तंत्र की भाषा में इसको हम षटकर्म का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, जिसमें बिना लड़ाई आदमी जीत जाता है। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा ये आपके किसी परिवार के कोई भी हो सकता है, कर सकता है, क्योंकि आप लगते ही ऐसे हो, सब कुछ दिखता है आपके पास कि ये गया सब कुछ गया। तो मैंने कहा आप मुझे साबित करके बताइए, या कुछ उन्होंने मुझे बोला। मैंने कहा क्या आप रात को सोते हो, कुछ आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी ऐसी अजीब अजीब घर में घटनाएं होती है जो पहले कभी आपने देखी नहीं हो, लड़के के स्वास्थ्य में देखो आप? तब उन्होंने बताई हाँ ये तो है, बिल्कुल घर में निराशा, एक तरह से ये मानो कि ऐसा माहौल लग रहा है जैसे जैसे घर में पता नहीं कुछ चीज़ें घूम रही है, कुछ पता ही नहीं रहता। रात को कुछ सडन एक आवाज़ें आती है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और क्या सुनना चाहते हो, क्या उसको देखना चाहते हो? मैंने कहा देख लोगे तो समझ नहीं पाओगे क्योंकि वो क्या क्रिया है। मैंने कहा वो ऐसी क्रियाएं हैं जो मारण करवाने के लिए लोग अतरप्त सडन डेथ जो होती है उनको अपने कंट्रोल में लेके ये क्रियाएं करवाते हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। कुछ दिन बाद में, 1-2 दिन बाद में, वो लड़का और सीरियस होने लग गया, कोई दवाई नहीं। फिर उन्होंने कहा गुरुदेव कुछ करिए। तब मैंने अघोर तंत्र से उसमें मारण क्रिया का पूरा कार्य किया था। आज वो लड़का बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ठीक है। तब उन्होंने कहा कि आप हमें बताने की कृपा करी, हम पे किसने करवाया, ये क्या है क्या नहीं। मैंने कहा उसमें आप जान के क्या करोगे, मैं आपको बताऊंगा, कुछ और बातें होंगी, इससे बढ़िया आप इसे स्किप करो। आप अपने लिए आराम से ये सोच लीजिए कि मैं आपके लिए एक सुरक्षा कवच बना के दे रहा हूँ, वो यूज करिए। और यूज क्या करिए उसको स्थापित कर देता हूँ मैं आपको एक बस एक नियम में आपको एक मंत्र वगैरह कुछ दे रहा हूँ, उसको करो ताकि वो जागृत रहे घर में। कोई कुछ करे, जिसके ऊपर करो, जो आप पे कर रहा है वो धीरे धीरे उसी पे जाके वो क्रिया लगेगी, आ जाएगा आपके सामने कुछ समय में, महीने 2 महीने 6 महीने में। आपको करने की कहाँ आवश्यकता है? अगले को भी तो पता लगना चाहिए अगले ने क्या कर्म किया आपके ऊपर। जब अगले को पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ से क्या हो रहा है तो उसको उसे कर्म का भोग कैसे मिलेगा? यही तो है क्रिया, तंत्र क्रिया। तब से वो आजकल बिल्कुल ओके है। क्या क्या क्रिया करी आपने उसके ऊपर? मैंने उस पे भैरव के अघोर रूप को उसके ऊपर मतलब पूरी क्रिया अघोर रूप से करी। भैरव का अघोर रूप ये क्या है? ये भैरव का अघोर रूप है जो शमशान में, जो गुरुदेव ने हमको सिखाई हुई है कि शमशान साधना में भैरव का अघोर रूप कैसे लिया जाता है। उसको कई लोग शमशान साधना भी बोलते हैं। महाकाली के साथ उसका कैसा वो जो सिद्धियाँ होती है उसके द्वारा की। तो आप क्या प्रेत से और इन छोटे एंटिटी से भी काम करवाते हैं? ये हेल्पर होते हैं, छोटे एंटिटीज। जो मैंने आपको बताया कि जब मैंने गुरुदेव के सानिध्य में वो आराधना करी तो मैंने वहाँ पे वो सब चीज़ें देखी, तो कुछ समय बाद मुझे इतनी सिद्धियाँ प्राप्त हो गई थी कि मैं उनसे बात करता था, वो मेरे से बात करने लग गई थी एक तरह से कि हम ऐसे ऐसे हम मृत हुए हैं, हमारी ऐसी ऐसी इच्छाएं थी, आज हमको ना तो इस लोक के हैं ना उस लोक के हैं, हम इसके बीच की जो जीवन है इसमें हमको कहाँ जाना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमको खुद अब से मोक्ष का तरीका मांगती, वो उससे छुटकारा चाहती है। तब मैंने कहा छुटकारा तो देखो महादेव ही दे सकते हैं, मृत्यु के देवता वो हैं, शिव शक्ति वो हैं, आप यहीं रहिए, जहाँ जहाँ मुझे आपकी ज़रूरत होगी मैं आपको वहाँ पे प्रयोग करूँगा सत्कर्म के लिए, आप उसमें शामिल होइए। मैं चाहे आपको बुलाऊँ चाहे किसी भी शक्ति को बुलाऊँ, आपको आना है। तो वो मैं उनको हेल्पर के रूप में लेता हूँ आज भी। जैसे आपने बताया कि किसी ने उनके ऊपर मारण क्रिया करी है, ऐसे बहुत सारे केसेस है, शत्रु ये काम करते हैं। और आपने भी बताया भी मुझे कि माँ बगलामुखी शत्रु स्तंभन की देवी, बिल्कुल बताइए इनके बारे में थोड़ा। 10 महाविद्या में माँ बगलामुखी का एक ऐसा स्वरूप है जो एक ग्रस्त भी कर सकता है, एक नॉर्मल आदमी भी कर सकता है। महाकाली छिन्नमस्तिका को छोड़ के 2 में से बाकी जितनी भी है, और बगलामुखी का इसलिए कर सकता है वो शत्रु को स्तंभित कर सकता है, अपनी सुरक्षा कर सकता है। जैसे वो एक सामान्य मंत्र भी है, अगर उसके साथ भी आराधना करें, बताइए। वो है ओम श्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा कीले कीले बुद्धि विनाशाय ओम फट स्वाहा। अगर इस मंत्र को अगर वो ज़्यादा नहीं 11 बार 21 बार एक नियमित रूप से करे तो कम से कम शत्रु का आघात उस पर नहीं होगा, शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और कोई ऐसे मंत्र जो लोग घर में बैठे खुद भी कर सकते हैं? अब जिस लोगों को क्या कामना है उसके हिसाब से मंत्र दिए जा सकते हैं उनको। जैसे मान लीजिए ये होगा वशीकरण, जैसे पति पत्नी है तो उनको कोई मंत्र चाहिए कि पति उनका प्रेम नहीं है, पति का उनसे प्रेम नहीं है, तो कई मंत्र हैं। जैसे भगवान काल भैरव का इस माँ तारा के साथ एक प्रयोग किया जा सकता है। ओम नमो भगवते
महाकाल भैरवाय अमुकम आकर्षण आकर्षण पोथाय पोथाय स्त्रीम हूं फट। ये एक ऐसा मंत्र है जिसे महाकाल की शक्ति जो नेगेटिविटी को हटाएगी। और स्त्रीम ये बीज मंत्र है माँ तारा का। इन दो मंत्रों के समायोजन से, मतलब एक आकर्षण की देवी, धन धान्य की देवी, समृद्धि की देवी और गृहस्थी को पालन करने वाली देवी, और उस नेगेटिव को बचाने वाली उस काल भैरव महाकाल की शक्ति का ये मंत्र निरूपित है। अगर इसको तरीके से किया जाए या जैसे भी की जाए तो वो अपने लिए एक तरह से अपने घर गृहस्थी को बचा सकता है। क्या बात है। और कोई केस बताइए। केस मेरे पास देखो, केस आया था एक कनाडा का केस था मेरे पास यूके केस 4-5 कई केस आए। तो मैं आपको यूके का केस बताता हूँ। चंडीगढ़ की एक लड़की, उससे लव मैरिज करता है लड़का कम पढ़ा था और लड़की पढ़ी लिखी थी। तो वो MBBS करने के पहले उस लड़के से मिलती है, उनमें लव मैरिज होती है। लड़का उससे इतना अटैच था कि लड़के को उसने इतना कन्विंस कर लिया लड़की ने कि मुझे MBBS मतलब डॉक्टर बनना है। तो वो डॉक्टर बनने के लिए उसने इच्छा जाहिर की मैं UK से करूँगी। लड़के ने अब कैसे व्यवस्था करके ज़मीन इधर उधर करके उसने उस लड़के को UK भेजा। ठीक है। अब वो वहाँ पढ़ते 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 अब उस पर कुछ ऐसा हुआ कि वो किधर और अटैच हो गई। ठीक है। अब उसका बर्ताव लड़की के प्रति एक तरह से दूर जाने का होने लग गया। लड़का देखता है क्या बात, लेकिन लड़के ने कहा चलो पढ़ रही होगी। अब कुछ ऐसा उस लड़के को आभास हो कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो उसने कैसे ना तैसे करके पता लगे आखिर है क्या। तो लड़की की अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक चैट उसको मिल गई। कुछ तो गलत है, ये गलत जगह जा रही है और मेरा प्रेम है। उसने मेरे से संपर्क किया था उस लड़के ने कि गुरुदेव मेरे पास ये व्यवस्था है, मेरे तो ये घट रही, मैंने क्या किया, मैंने तो कितना लॉयल काम किया। एक लड़की स्त्री शक्ति को और जागृत करने लगी, चलो मेरी धर्म पत्नी है वो कुछ बने, क्या करूँ, मैं छोड़ भी नहीं सकता और जा भी रही है, क्या करना चाहिए। तब मैंने उस केस को लिया था। अच्छा। तो मैंने जब वो मेरे पास आया तो मैंने कहा मुझे कुछ फोटोज वगैरह आप दीजिए। फिर उस केस पे मैंने काम किया था और जैसे काम किया। फोटो से कैसे काम होता है? फोटो से हम समझ लीजिए कि उसका चित्र आ गया, उसको छाया बोलते हैं, उसको छाया क्रिया बोल सकते हैं। तो फोटो से कुछ ज़्यादा ना व्यक्ति नहीं हो सकते एक फोटो से, एक आध उसमें भी डिफरेंस होगा। तो फोटो में क्या होता है कि जो एंटाइटीज हम यूज़ करते हैं सिद्धियाँ यूज़ करती हैं तो वो टारगेट पे जाती है। ओके। वो टारगेट पे जाती है। ठीक है। तो मुझे करना क्या था, मैंने उन दोनों में उच्चाटन क्रिया करवाई। पहले तो उच्चाटन तंत्र का एक ऐसा हिस्सा जिसमें दो बंदों के बीच में प्रेम को हटाना हो। हाँ। चाहे प्रेम हटाया क्यों आपने, प्रेम बनाया क्यों नहीं? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अच्छा, जिस थर्ड पार्टी की, जहाँ वो गलत थी। ओके। तो मैंने वो क्रिया करवाई। तो उनके बीच में झगड़े शुरू हुए। अब झगड़े शुरू हुए तो उच्चाटन क्रिया जब अपने पूरे चरम पे आई तो वहां से ब्रेकअप हो गया। प्रेम इसे और इनसे था ही। फिर उस स्थिति में मैंने तुरंत एक वशीकरण का प्रयोग किया और वो पूरा जो उसका प्रेम जो डाइवर्ट हो रहा था मैंने इसकी तरफ कर दिया। आज वो वेल सेटल, वो लड़की MBBS बन गई, वो काम भी सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे बहुत केसेस मेरे पास आते हैं। एक केस आया मेरे पास सगाई का, लड़की कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया। लड़के लड़की दोनों ऑस्ट्रेलिया हैं, सगाई हो गई, सब कुछ बढ़िया चला, रिलेशनशिप में है वहीं से, मतलब फिजिकल हो रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लड़की कुछ समय के लिए घर आती है, मामला था पंजाब का, आ गई। अचानक से वो लड़के को मना करती हैं कि मेरे घर वाले एग्री नहीं है, मैं तो शादी कर ही नहीं सकती। लड़का देखा इतना प्रेम, और क्या घटना घटी कि रिश्ता ही टूट गया। जो मेरे लिए मर रही थी आज मुझको मरने के लिए छोड़ रही है। तब मैंने कहा आप तसली, वो रोने लग गया। मैंने कहा आप तसली रखिए, मुझे मैटर बताइए पूरा। तो उन्होंने मुझे पूरी स्थिति बताई कि ये हमारे साथ, ये दोनों हम साथ में थे, जॉब करते थे। फिर हमारे एक ऐसा साथ हुआ कि कोई घर में से कोई बातचीत आई, फिर उसने कहा कि अचानक से मैं जा रही हूँ, वो घर चली गई। मैंने कहा ठीक है, मुझे थोड़ी सी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह दीजिए आपकी, कहाँ मिले क्या नहीं मिले, आपकी पहली मुलाकात कहाँ हुई, आखिर कहीं किसी के साथ कुछ और तो थे नहीं। तो उन्होंने मुझे डेटाज दिए, मैंने चेक किए तो क्या पाया, लड़की वाले घर पे पेरेंट्स उसकी शादी कहीं और करने के लगे हुए थे कि वो लड़की खुद एक अच्छे रेपो परिवार से थी, तो वो लव मैरिज के अगेंस्ट थे, इंटरकास्ट मैरिज था। तो मैंने कहा यार अब आप ऐसा करिए, देखिए मैं काम तो कर दूंगा दोनों का, लेकिन मैं 2 चीज़ें आपसे चाहता हूँ।
मैंने कहा क्या? आप दोनों का तो देना ही देना है मुझे फ़ोटो वगैरह। आप लड़की के माँ बाप की या घर वालों के नाम या फ़ोटो मुझे कैसे पहुंचा दीजिए एक बार, और एड्रेस दे दीजिए। मैं जो क्रिया करूँगा वशीकरण की, या जो भी मेरी क्रिया है, तंत्र करूँगा मैं, उस तंत्र पे अगर वो नहीं लगे तो मुझे बोलना, मैं समय दूंगा, उस समय वो आपका काम होगा। जो चीज़ें उल्टी चलती वो सीधे आपके फेवर में आ जाएगी। ठीक है, उन्होंने मेरे को भिजवा दी। फिर जब मैंने काम शुरू करना किया तो मैंने क्या, जैसे मैंने काम शुरू किया तो मैंने क्या पाया कि एक्चुअली माँ बाप तो एक माध्यम थे। माँ बाप तो एक माध्यम थे उसकी शादी और कहीं कराने के, चल किसी और की रही थी घर पे। तो मैंने उसको भी बताया कि देख भाई, ये आपके मुखिया है बाहर का। बिल्कुल सही है साहब, ये हमारे ससुर वाले उनके मित्र वगैरह है। मैंने कहा मुझे इनकी भी डिटेल दीजिए। फिर वो मैंने मामला सुलझाया, उसमें 21 दिन लगे यार। 21 दिन? बिल्कुल, वो पूरा मामला फिर सेट हो गया। अभी सही है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। और कोई केस? मैं आपको ऐसा केस बताता हूँ यूके का। वो बंदा अपने इंडिया का, शादी वगैरह परिवार उसका यहाँ पे, ठीक है। वो चला जाता है यूके, यहाँ से मतलब बिल्कुल अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छे पैकेज में चला गया। अब होता क्या, वहाँ जाके उसको एक अदर जो क्रिश्चियन लेडीज, उसको प्रेम हो गया। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, एकांत में थे तो ट्रांसफर हो सकता है, तो एक ह्यूमन बिहेवियर है, हो गया। अब उन दोनों में प्रेम तो है, बातचीत भी हो रही है, लेकिन वो आगे नहीं जा रहा। एक तरह से एक तरफा प्यार है। लड़की उसके साथ काम भी कर रही है, आगे भी चल रही है बातचीत। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि देखो, उसने कभी एक बार मुझे प्रपोज तो किया था, लेकिन उसके बाद उससे आगे की कोई कथा ही नहीं चल रही है हमारे, ऐसा क्या है? तो मैंने कहा आप मैरिड आदमी हो, आप इन चक्करों में क्यों पड़ते हो? कमाओ, सब कुछ ओके करो। तब उसने कहा कि सर, मैं अपने घर को पालने के लिए बाहर आया हूँ, ताकि उनको कोई कमी नहीं हो। क्या मुझे एकांत मुझे खलता है? और मैं आपको बिलीव कहता हूँ आपको कि इसने मुझे जब से प्रपोज किया था ना पहली बार, तब से मैं प्रेम करता हूँ। मैंने डायरेक्ट नहीं किया इसको, क्योंकि वो उसकी जूनियर थी। फिर भी वो सही है आपकी नज़रों में? सही, देखो मैंने क्या कहा आपको कि मैंने उसको सही क्या यही बोल रहा हूँ। फिर मैंने समझाने की कोशिश करी, तो उसने मुझे कहा, देव गुरुदेव, मैं यहाँ पे 2-2 साल 2.5 साल रहता हूँ, मुझे तो शादी करनी है, चाहिए कैसे भी करे, मैं चाहे घर पे नहीं बताऊंगा। मैंने उससे कहा कि देख, अगर तू शादी ईमानदारी से आगे चला तो मैं काम कर सकता हूँ। तब मैंने वो केस लिया तो मैंने पहले कि तू मुझे डेटा भेज कि अगले की मैं चीज़ तो समझ जाऊँगी क्या है। तब मैंने अपनी सिद्धि में मैंने कहा हेल्पर है कुछ अपने, तो लोग उसको कर्ण पिशाच नहीं बोलते, कुछ ही बोल सकते हैं। मैंने उसके द्वारा आप मुझे उसको पता लगा उस पर क्या है क्या नहीं है, क्या आगे ऐसा चल रहा है। तो उस शक्ति के द्वारा मुझे सामने एक चीज़ याद आई कि वो लड़की ऑलरेडी कहीं पे अटैच है। वो सिर्फ बॉस को अपना काम निकलवाने के लिए जो चीज़ें कर रही थी ना प्रेम से, वो चल रही थी, ये उसमें चल रही थी। फिर मैंने उसको बताया, देख भाई, बात ऐसी है, अब बोल क्या चाहता है? तब बोला, गुरुदेव अब तो मुझे चाहिए ही चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं करता हूँ तेरे लिए, गलत तो नहीं है, लेकिन तू ठीक है, परिवार पाल के बाहर बैठा है, अगली तेरे से प्रपोज करके तेरे से गलत करने से शादी कर लेना, क्या दिक्कत है? मैंने कहा ठीक है। तब मैंने वो उस पर काम करवाया। आज तो शादी तो नहीं करी, लेकिन रिलेशनशिप में वो आज भी रह रहे हैं। तब आज भी कोई बात है तो मुझे पूछता, गुरुजी आपने ऐसा क्या किया था? मैंने क्या किया क्या नहीं किया, वो जान के क्या करना है? तो उन्हें कहा था ना कि मैं लीगली अच्छे तरीके से उस चीज़ को आगे तक लेके जाऊंगा, मैंने तेरे लिए कार्य कर दिया, अब तू देख तेरे को क्या करना है। तो फिर भी आप मुझे बताइए उसे ऐसा क्या है। अब मैंने बताया कई बार क्या होता है, कोई बीच में कोई थर्ड पर्सन होता है, तो वो क्या करता है, अपने प्रेम में जब फंसा लेता है तो कुछ तांत्रिक क्रियाओं द्वारा भी उसको अपनी तरफ कर लेता है। तो उस पर कुछ ऐसी क्रिया थी कि वो उसी हिसाब से चल रही थी, मैंने सिर्फ वो तोड़ी है उसके लिए। प्रेम तो तेरे था, वो डेवलप हो ही गया ना तेरे पास, जो वशीकरण किया मैंने। ठीक है, फिर तब से वो काम चल रहा है। क्या बात है। जैसे जो आपने साधना करी, भैरव की साधना करी, अगर वो लोग करना चाहें तो? लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को मजबूत करो, ब्रह्मचर्य में लाओ, थोड़ा सा नियम कायदे पालन करो। मैं कहूँगा जब वो साधना करेंगे भैरव की तो कर पाएंगे। मैं आपको मेरे थोड़ा सा मंत्र भी बताता हूँ, जैसे मैंने शमशान में की, गुरुदेव ने मुझे पहले से सब कुछ सिखाया कि आपको ये करना है। भैरव का और नहीं कर पाएंगे वो, जैसे ओम ह्रीं भैरव भूतनाथस्य भूतात्मा भूत भावन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपाल क्षेत्र क्षत्रियो विराट शमशानवासी मानसासी खर प्राचिस प्रांत के रक्त पह पान पे सिद्ध सिद्धि सिद्ध सेवित कंकाल काल शमने कला काष्टातन कवि त्रिनेत्रो भव नेत्र तथा पिंगल लोचन शूल पाणी खडंग पाणी कंकाली धूम्र लोचन है अभिरूर भैरवी ना तो भूतपो योगिनी पति है नागहारो नागपासो। कर लेंगे, पहले साधना में डलना पड़ता है, तब साधना शुरू होती है।
मंत्र ये बहुत बड़ा था। जब बोलना चाहे ना आदमी तो तब तक ये कवच ही नहीं बन सकता। ये माँ जो महाकाली की शक्ति है उसके द्वारा एक कवच निर्मित होता है। भैरव कौन है? भैरव शिव के साक्षात प्रतिरूप है। जो 52 पीठों के मालिक वो अग्रगण्य है, तो भैरव ऐसे थोड़ी हैं। कितने शमशान हैं, उनके कौन है? उनके गणों के मालिक कौन है? वो भैरव है। करना चाहे कैसे करेंगे, करके देख। मैं तो देने को दीक्षा तैयार हूँ, करने वाला चाहिए। मेरे पास तो ऐसे मंत्र, ऐसी विद्याएं पड़ी है, 10 महाविद्याएं खूब हैं। अब मैं बात करूंगा तो बात बहुत लंबी तक जाएगी। ऐसा होली आ रही है अभी हाल ही में, तंत्र प्रचंड रूप में होता है। बिल्कुल। होली, दिवाली, तीज त्योहार पे कैसे कैसे आप काम करते हो होली पे? जिसको तंत्र करवाना है कैसे कैसा तंत्र करवा सकता है, और जिसको बचना है वो कैसे बच सकता है? होली पर जो नक्षत्रीय स्थिति होती है, नक्षत्रीय स्थिति मतलब जो पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा का जो जोन होता है, उस समय तंत्र के लिए बहुत बढ़िया समय होता है। उस समय में क्या होता है कि कोई भी तंत्र या साधक साधना करता है और तंत्र को तरीके से करता है, तो साधना और तंत्र दोनों पूर्ण फलदायी होते हैं। चाहे वो मारण हो, चाहे किसी प्रकार का हो, चाहे वशीकरण हो, चाहे वो मन मोहिनी वशीकरण हो, चाहे वो यक्षिणी साधना द्वारा वशीकरण हो, चाहे कोई सा भी कर्म हो, चाहे विद्वेषण उच्चाटन, वो पूरा परिणाम देने योग्य क्रिया होती है उस समय। आप देखिए कभी होली पे, दिवाली पे, अमावस पे, इन पे तंत्र चलते हैं। चौराहे पे लोग क्या क्या रखते हैं, क्या क्या क्रियाएं करते हैं। लोगों के देखिए क्या क्या घटनाएं लगे आती है। जैसे इसी साल देख लो आप, कुछ चीज़ें कैसी कैसी आई है लोगों के, आपने एक्सीडेंट सुने हैं, अग्नि जली, तो ये कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो लोगों को पता भी नहीं थी और घट जाती है। ये सब होली इतना करोगे तो इतना होगा, ऐसा है कुछ होली पे? बिल्कुल होगा। मैंने यही तो कहा आपको कि वो एक परिस्थिति, एक समय, एक दशा और एक ऐसा आभा मंडल उस समय आता है जो नेगेटिव एनर्जीज को भी सही में यूज कर सकता है और अच्छे में भी यूज कर सकता है, और उसको बुरे प्रभाव के लिए भी यूज कर सकता है। करते हैं लोग। आपने सुना होगा आजकल कई सुनते हैं वो कलवे 1.5 फुटिया, कितनी बातें आती है कि नहीं आती है, कर्ण पिशाचनी। तो ये जो क्षीण प्रकार की जो साधनाएं होती है, जो छोटी साधनाएं होती है, जिनमें छोटे मोटे सीख के छोटे मोटे अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, वो साधनाएं तक काम करती है। तो जो बड़ी साधनाएं उनका तो वो तो ब्रह्मास्त्र के रूप में कार्य करेगी, उनको कौन रोकेगा। इसलिए होली के ऊपर, अमावस के ऊपर, और एक तिथि आती है अष्टमी, भगवान काल भैरव की, उसके किसी भी रूप को उस दिन साधा जा सकता है। ये कुछ ऐसे समय, ऐसे व्यवस्थाएं होती है जब ये पूर्ण फलदायी होती है। मुझे एक बात और बताइए, अगर आपके पास केसेस आते हैं होली पर, मारण कर दोगे? मैंने आपको पहले क्या बोला कि मुझे मारण योग्य क्रिया वो बंदा होना चाहिए कि उसने गलत किया है तो मैं क्रिया वो करूंगा कि जिसको बचाऊंगा ना तो उसका मारण किया उसी के ऊपर चला जाएगा। ओ क्या बात है। मुझे करने की आवश्यकता कहाँ पड़ी? माँ भगवती, माँ जगदम्बा, महाकाली की शक्ति से जब अघोर रूप में वो होगा तो वो ऐसी बाउंस बैक होगी, ऐसा होगा कि उसको खुद को पता नहीं चलेगा जिसने करवाई है, उसकी पीडीएम हो गई वो चीज़। तो उसको करवाने की जरूरत पड़ी, उसको तो सिर्फ सुरक्षा पानी है, उस साधना की सुरक्षा लेनी है, बशर्ते वो तरीके से चले, बस नियम कायदे से तरीके से चलता रहे। बिल्कुल। वशीकरण की साधनाएं तब उस समय सारी जितनी भी साधनाएं इतनी प्रभावी होती है, क्या बात है। आपने पहले भी होली पे कोई काम किया है? होली पे तो मैंने ये मान के चलिए होली से 10-15 दिन के बीच में मैंने ऐसी क्रियाएं करी है, एक नहीं कई लोगों के लिए करी है कि उनके जीवन सुधर गए। इसलिए होली को मैंने किया। जीवन बिगड़े भी कई होंगे? बिल्कुल। जिनके ऊपर गलत कर्म किया उनके बिगड़ गए, और जिनके लिए मैंने काम किया उनके सुधर गए। तो जिसने अपना काम करवाया वो आज अच्छे में है, सुधर गए, और जो जिनके पीछे लगे हुए थे वो चले गए, वो बिगड़ गए। क्या है वो तंत्र जो आप बता रहे हो? शाबर तंत्र बताया आपने? शरभ तंत्र। शरभ तंत्र। शरभ महादेव का उस अवतार का तंत्र है ये, जिसमें हिरण्यकश्यप, जिसके पुत्र था प्रहलाद, नारायण का भक्त था, उस पर अत्याचार किए थे उन्होंने, कई तरीके से मारने का प्रयास किया। तब नारायण ने क्रुद्ध होकर उग्र रूप से एक अवतार लिया था, जिसको नरसिंह अवतार कहते हैं।
अब नरसिंह अवतार ले तो लिया, लेकिन वो इतना भयंकर था कि भगवान विष्णु खुद अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए। मतलब उसको उनको सभी रूप में सब शत्रु सब कुछ दिखते थे। एक तरह से जो पालक थे, पृथ्वी के ब्रह्मांड के पोषक थे, उनका इतना भयंकर रूप, और वो शांत नहीं हो रहा। तब महादेव से सभी ऋषि मुनियों, देवों ने, सबने, दानों ने, तक ने प्रार्थना करी कि हे महादेव, ये क्या है? आपके अतिरिक्त कौन इनको नियंत्रण कर सकता है, कौन कर सकता है? ये तंत्र किया किसने था? मतलब ये आप जो शर्व तंत्र का नाम ले रहे हो, वो तो भक्ति है प्योर। वो भक्ति है, लेकिन वो तंत्र बना तभी तो, कोई अवतार ही तो था वो, उसी से तो ये भक्ति बनी है। मतलब एक भक्त को बचाने के लिए कौन आया? नारायण आए स्वयं। लेकिन नारायण के जब उग्र स्वरूप को रोकने के लिए महादेव ने वो तंत्र रचा, उनका एक अवतार लिया, जिसे सर्वेश्वर महादेव कहते हैं। इसके बारे में बहुत सारी विपरीत प्रतिक्रिया भी कई लोग बिल्कुल कहते है, हैं। बिल्कुल है। लेकिन मैं अब यही मैं बता रहा हूँ आपको इसमें, जब ये अवतार लिया, तब उनका एक विचित्र रूप था। विचित्र रूप कैसे था कि उनका मुख अलग था, पक्षी तरह, पंख थे, 8 पैर थे, त्रिनेत्र थे, मतलब एक अजीब था। लेकिन उनका संकेत समझने की बात है। जो 2 पंख थे, उनका एक पंख किसको इंगित था? माँ दुर्गा की शक्ति को, जो विराजित थी। एक पंख माँ काली की शक्ति की विराजित थी। त्रिनेत्र सूर्य चंद्र की से भी कई गुना अग्नि लिए हुए थे। तीसरा नेत्र अग्नि के रूप में था। पंजे, उनके जो शरीर था वो इसलिए विचित्र था कि उनमें एक अलग अवतार उनको लेना था। तब उन्होंने उस अवतार में आके भगवान विष्णु के जो नरसिंह अवतार था, उनको अपनों में पंजों में जकड़ा और बिल्कुल ऐसे ब्रह्मांड में चक्कर लगाने लगे। तो धीरे धीरे भगवान विष्णु का वो जो क्रोध था धीरे धीरे शांत होने लगा कि मैं किसके कंट्रोल में हूँ। तब वो अवतार उसी रूप में आया था। और नरसिंह जो अवतार थे, फिर भगवान विष्णु स्वयं अपने अवतार में आ गए। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी थी, महादेव से, कि हे महादेव, ये आपने जो अवतार लिया, ये क्या है, क्या नहीं है? तब महादेव ने बताया था कि ये एक ऐसा अवतार है, जब भी कोई अपनी सीमा से परे जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, तब किसी शत्रु के लिए, किसी प्रकार की क्रिया के लिए ये मैंने अवतार लिया। एक ऐसा तंत्र होगा जो सभी क्रियाओं में काम आएगा। अभी किस क्रियाओं में काम आता है? सभी प्रकार की जितने भी सटकर्म है, चाहे वो उच्चाटन हो, चाहे शत्रु बाधा का हो, चाहे वशीकरण हो, इसमें सभी में लिया जा सकता है इसको। और ये ऐसे नहीं, इसकी साधना बहुत कठिन है। 10 महाविद्या इनसे भी थोड़ा पावरफुल है ये। जब कहीं किसी काम ना हो, तब ये तंत्र काम आता है। एक ऐसा तंत्र, ये सर्व तंत्र, सर्वेश्वर महादेव का वो तंत्र जो महादेव ने खुद ने रचा है, खुद ने ऋषि मुनियों सबको बताया है कि जब सब कुछ परे किसी से ना हो, चाहे वो अघोर तंत्र कोई भी हो, तब ये तंत्र काम आएगा। और इस तंत्र की ये सीमा है कि चाहे शत्रु हो, चाहे कोई और प्रकार कर्म हो, चाहे किसी के ऊपर कुछ हो, उसको निश्चित फल प्रदान करने वाला होगा। ये साधक अपने नियम कायदे से करें और करवाए। ये तंत्र दूसरा किस नाम से बता रहे हैं आप? उसको जाना जाता है आकाश भैरव। आकाश भैरव तंत्र। आकाश भैरव तंत्र आप कैसे करते हैं ये? क्या क्या क्रियाएं करते हैं? और जो क्या लगता है कितने साधक करते होंगे भारत में? ये साधना थोड़ी कठिन है। थोड़ी क्या, मैं तो बोलूँ बहुत कठिन है, क्योंकि इसके पहले काल भैरव और माँ महाकाली की साधना से गुजरना पड़ता है। काल भैरव और माँ काली की साधना करनी पड़ती है इससे पहले। हाँ, जब ये साधना होती है तब उस साधना पे जाया जाता है। गुरु सानिध्य में बहुत ध्यानपूर्वक की जाती है, और ये साधना थोड़ी लंबी चलती है, तब जाके काम इसमें मतलब सफलता प्राप्त होती है साधना से। कैसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती इसमें। कैसे होती है साधना? ये साधना, इसका प्रारूप है, इसमें भगवान महादेव, उनके साथ साथ माँ दुर्गा और माँ काली, तीनों की आराधना साथ चलती है। भगवान महादेव, हाँ, और माँ दुर्गा की शक्ति के रूप में और माँ काली के रूप में, तीनों की साधना साथ चलती है। माँ काली और माँ दुर्गा अलग थोड़ी हैं? अलग नहीं है, लेकिन ये उनके प्रतिरूप है। महादेव भी कहाँ लगे भगवान विष्णु से, लेकिन ये प्रतिरूप है कि शक्ति की जो प्रतिरूप है कि किस प्रकार की शक्ति किस तरह से अर्जित की जाएगी, सिद्धियां कैसे अर्जित की जाएगी, ये उनका एक प्रतिरूपण है। बाकी सब तंत्र महादेव विष्णु ब्रह्मा का ही तो है, लेकिन उन्होंने भी तो अपने एक तरह से अपने कार्य बांट रखे हैं, अपनी सिद्धियां बांट रखी है। एक पालक है, एक संहारक है, एक पैदा करने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। वैसे जैसे माँ दुर्गा का एक अलग स्वरूप है नवदुर्गा के रूप में। तो गुरु द्वारा ये सिद्धि मिलती है? गुरु के सानिध्य में ही मिल सकती है, क्योंकि इसकी चूक मात्र से
नुकसान ज़्यादा होता है। 21 दिन, 41 दिन, 61 दिन? दिन अलग है। इसमें मंत्र साधना के साथ मंत्रों की कितनी वाइब्रेशंस होती है, किस प्रकार से होती है, वो इम्पोर्टेंट है। 21,000 है, 41,000 है, 1.25 लाख से 2.5 लाख, ऐसे चलती है इसकी साधनाएं। आपने साधक- कभी इससे मारण करा क्या? मैंने मारण मोहन सारे कर्म करे इसमें, क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेज आए हैं जो लोगों से नहीं निपटे। बताइए कुछ। अब मैं आपको एक केस बताता हूँ। उस केस में क्या होता है, 2 पार्टनर थे, बड़ी एक फर्म थी, बहुत बड़ी फर्म थी एक। उसमें क्या होता है, एक पार्टनर और दूसरे पार्टनर पे, मतलब ये क्रिया जो मेरे पास केस आया था, मैं आपको दूसरे मतलब शुरू से बताता हूँ। एक जो दूसरा पार्टनर था, उनके साले साहब ने मेरे को एक बार मेरे से बात करी कि एक हमारे घर में एक प्रॉब्लम है। हमारे जीजा साहब है, मतलब जो फर्स्ट पार्टनर है, उनकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, ख़राब हो रही है, और मतलब डायग्नोस में भी कोई मतलब रिजल्ट नहीं है, क्या है क्या नहीं कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। तो मैंने इनसे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह जो मुझे चाहिए थी वो चीज़ें मैंने मंगाई। जब मैंने देखा मंगा के, तो उसमें मैंने पाया कि फ़ोटो से कि इनमें कोई तंत्र तो है, और तंत्र भी ऐसा है जो थोड़ा सा प्रभावशाली तंत्र है, वो मारण का तंत्र है। तो मैंने बोला कि अब मुझे आप ये बताइए, ये जो भी है कितने दिनों से है, क्या है क्या नहीं है। तब उन्होंने बताया कि समथिंग 3 से 4 महीने से चल रहा है, और उस समय के बाद इन 3-4 महीनों में हमारी ये स्थिति है कि मेरी जो जीजा है, मतलब जो फर्स्ट पार्टनर है, उनकी तबीयत डिले होती जा रही है धीरे धीरे। कोई भी काम तो जैसे उधर दिक्कत हो ही रही है, लेकिन तबीयत भी ख़राब होती जा रही है, उनमें डायग्नोस में भी कुछ नहीं आ रहा। मैंने कहा देखो इन पर कुछ दिक्कतें हैं। मैंने कहा ठीक है। तो उसमें हमने केस में इसमें आगे बात की, मैंने काम शुरू किया। तो मैंने देखा ये जो मारण क्रिया तो बहुत प्रभावशाली क्रिया है। तो मैंने उनको कहा कि देखो मेरे को दिख तो रहा है, लेकिन इसमें कई चीज़ें हैं, आप मुझे एक बार थोड़ा सा और कुछ मुझे डिटेल चाहिए। तो मैंने पूछा ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तब उन्होंने बताया कि मेरे जीजा जी की एक बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में ये है, एक पार्टनर है, ये 2 ही संभालते हैं। तो जो इनके जीजा जी थे उनके पास 80+ % उसकी ओनरशिप थी, और 20% ओनरशिप थी इनके पास, दूसरे वाले पार्टनर के पास। मैंने कहा ठीक है देखते हैं आगे। तो मैंने जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ तो मैंने एक चीज़ देखी उसमें। उस पार्टनर ने, मतलब वो उनका आना जाना था घर में। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि उस घर में एंट्री करके जो उनकी वाइफ थी उन पे कर्म शुरू करवाना किया अपनी तरफ लाने के लिए। धीरे धीरे उनके जो घाव हो रहा था उसमें, वो मुझे सब पता चल रहा था। मैंने देखा कि उनके ऊपर जो वशीकरण क्रिया थी इतनी प्रभावशाली थी कि वो जो उनकी वाइफ थी, साले इनको पता नहीं है, जो मैंने देखा वो धीरे धीरे अपने मतलब उनके पार्टनर की तरफ जा रही है, अपने पति की जगह। अब उनके थ्रू वो सारी चीज़ें उनसे पूछता है, काम करवाता रहा, तांत्रिक से करवा